गुरु को प्रसन्न कैसे करें? गुरु में हमारी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा बिना काम बनता नहीं है। जैसे निधिवन में विराजित स्वामी हरिदास जी के प्रथम शिष्य श्री विट्ठल विपुल देव जी, जब स्वामी जी इस धराधाम से चले गए, तब उन्होंने भी अन्न जल त्याग दिया कि गुरु के बिना मैं इस धरा पर रहकर क्या करूँगा। तब संतों ने बहुत विचार विमर्श कर कि स्वामी जी भी चले गए, अगर ये भी चले गए तो रस की प्राप्ति कैसे होगी। उन्होंने एक रास का आयोजन किया और वहाँ पर जो किशोरी जी का स्वरूप लिए उन्हें समझा दिया कि विट्ठल विपुल जी की समाधि को तोड़ना है। तब संतों के बहुत आग्रह करने पर विट्ठल विपुल देव जी रास मंडल में पधारे, जो निधिवन जी में ही स्वामी जी की समाधि के पीछे बना हुआ है। वहाँ पहुँचे तो किशोरी जी ने उनसे आग्रह किया कि आप नेत्र खोलिए, देखो मैं लाडली जो आई हूँ। तब उन्होंने पूछा, क्या स्वामी जी अर्थात स्वामी हरिदास जी संग में हैं? तब वो तो भोली थी, उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं अकेली ही आई हूँ। बस इतना सुनना ही था कि गुरु के प्रति ऐसी प्रगाढ़ निष्ठा थी कि वो अपना शरीर छोड़ने को आतुर व्याकुल हो गए कि तभी प्रिया प्रियतम और स्वामी जी तीनों वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने खूब रास किया, स्वामी जी ने वीणा वादन किया और प्रिया प्रियतम ने रास रचा, जिससे वहाँ रास मंडल की रचना हुई। और उसके बाद स्वामी श्री विट्ठल विपुल देव जी स्वामी जी के संग ही अपनी लीला को पूर्ण कर दिए। तो ऐसी गुरु निष्ठा होनी चाहिए। जैसे चकोर एक तक चांद को देखता रहता है, ऐसे ही गुरु के बिना हमें हरि भी नहीं चाहिए। गुरु बिन हरि को ना चहे। जितने आचार्य हुए स्वामी हरिदास जी की परंपरा में, वो सब निकुंज में पहुंच गए, पर निकुंज में भी सखी रूप में ललिता जी, विट्ठल विपुल दास जी, बिहारी देव जी आदि आचार्यों और अपने गुरु को देखते हैं। उनके बिना वो पूर्ण मानते नहीं हैं। नित्य बिहार भी मिल जाए, पर अगर स्वामी हरिदास जी हैं, गुरु जी हैं, तो ही हम देखेंगे, क्योंकि उन्होंने ही हमें वास्तविक रूप दिखाया है। गुरु के वचन हिय में धार्यो, गुरु के सुख में ही सुखी रहें। शिष्य वही जो आज्ञा पाले। आज्ञा पालन कैसा? आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी सेवा है। जो हमें नाम दिया है, मंत्र दिया है, हमें हमारी उपासना दी है, बस उसका पालन करें। गुरुदेव के समीप शरीर से तो सभी विद्यमान नहीं हो सकते। सब विभिन्न विभिन्न शहरों में दूर दूर रहते हैं, तो क्या उन्हें गुरु जी की सेवा का सौभाग्य नहीं मिल सकता? तो आचार्य जन कहते हैं कि भाव सेवा सर्वोपरि। एक भक्त गोवर्धन में रहकर भजन करते थे। नित्य भाव रूप से गुरु के चरण दबाते, उन्हें भोग लगाते। एक दिन गुरुदेव भोजन उपरांत विश्राम कर रहे थे। उधर वो भक्त मानसी सेवा में गुरुदेव को दूध का भोग लगा रहा था, और उधर गुरुदेव के पास प्रत्यक्ष रूप में एक सेवक गुरुवर के लिए दूध ले आया। तो पूज्य श्री गुरुदेव ने कहा, मैं तो दूध पी रहा हूँ, मुझे कोई पिला रहा है। बस ऐसी ही भाव सेवा होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य, मानसी सेवा सिद्ध हो जाती है जब गुरु के प्रति निष्ठा और समर्पण पक्का हो। अब गुरु को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करना बहुत आवश्यक है, लेकिन सेवा कैसे करें? तो सखियों, सेवा दो प्रकार की होती है, एक वाणी सेवा और एक वपु सेवा। वपु सेवा अर्थात गुरुदेव के शरीर की सेवा, जैसे चरण चांपना, उनको प्रसाद बनाकर खिलाना, उनके वस्त्र धोने, उनके कमरे की सफाई करनी आदि आदि। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि वाणी सेवा वपु सेवा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वपु सेवा तो कुछ सीमित लोग ही कर सकते हैं, लेकिन वाणी सेवा हर व्यक्ति किसी भी स्थान पर रहकर अपने गुरु की कर सकता है, और गुरु उससे अधिक प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कोई पास में रहकर सेवक बहुत अच्छे से शरीर से तो सेवा कर रहा है, लेकिन मन उसका इधर उधर भटक रहा है, भजन में नहीं है, गुरु की आज्ञा पालन में नहीं है, तो गुरुदेव उससे कदापि प्रसन्न नहीं हो सकते। लेकिन कोई व्यक्ति कभी अपने जीवन में शरीर से गुरुदेव की सेवा करने का सौभाग्य नहीं पा पाया, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा बहुत रीझ कर, बहुत मन से, पूर्ण रूप से निभाता है, उनके दिया हुआ हर नियम का पालन करता है और निरंतर भजन में लगा है, तो गुरुदेव उससे अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। आज्ञा कैसी? छोटी से छोटी आज्ञा का भी हमें गुरुदेव का पालन करना चाहिए।
मान लो गुरुदेव ने कहा कि बेटा कल बिहारी जी के दर्शन कराना, अगर समय लगा तो। उन्होंने तो सहजता से कह दिया। शिष्य उत्तर देता है कि गुरुदेव कल तो रविवार है, बहुत भीड़ होती है, मैं परसों चला जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा बेटा अब घर जाओ, सेवा बहुत हुई। नहीं गुरुजी, मैं तो भी आपकी और सेवा करूंगा। तो ये जो हम छोटी छोटी आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं, ये हमारी गुरु की सेवा में बाधक होती हैं। हमें गुरु की प्रसन्नता में ही प्रसन्नता माननी है। एक सिद्ध संत थे, उनकी सेवा में एक शिष्य रहता था। वे बहुत अच्छे से अपने गुरु की सेवा करता। तो उनके नगर में एक बार बहुत बड़े संत आए। गुरुजी ने अपने उस सेवक के हाथ उनके लिए प्रसाद भेज दिया, पर उन संत ने वो प्रसाद स्वीकार नहीं किया और मना कर दिया। गुरुजी बड़े चकित हुए कि एक संत प्रसाद के लिए कैसे मना कर सकते हैं। वही संत रात्रि में गुरुजी के दर्शन के लिए आए। तो उन्होंने कारण पूछा कि महाराज प्रसाद भेजा था, आपने नहीं पाया। बोले किसके हाथ भेजा था? बोले मेरे शिष्य था। अगर आपका शिष्य होता तो मैं कदापि मना नहीं करता। नहीं महाराज, वो मेरे शिष्य था। बोले बुलाकर परीक्षा करो। गुरुजी ने कहा बेटा अब तो दिन चढ़ाया है, मैं स्नान कर लेता हूँ। तो वो सेवक बोला नहीं गुरुजी, अभी तो रात्रि है। संत ने कहा देखा, जो आज्ञा ना माने वो शिष्य नहीं। हमें गुरु के हृदय की बात जाननी चाहिए। मैं किसी गुरु भाई बहन से राग द्वेष ईर्ष्या करूंगी तो क्या गुरुदेव प्रसन्न होंगे? मुझे कोई सेवा मिली है, कभी किसी और की करने की इच्छा है तो उसे नहीं करने दूंगी, ये सोचकर कि ये मेरी सेवा है, तो क्या इससे गुरु प्रसन्न होंगे? अपने दर्शन सुख के लिए कभी भी श्री गुरुद्वार पर चले जाएंगे, उनके लीला चिंतन में, उनकी दिनचर्या में विक्षेप करेंगे तो क्या गुरु सुखी होंगे? हम सबकी इच्छा रहती है कि गुरुजन एक प्रेम भरी दृष्टि से देख ले तो हम निहाल हो जाएंगे। लेकिन क्या इसमें गुरु जी का वास्तविक सुख है? उनका सुख तो प्रियालाल को देखने में है। हम चाहते हैं कि वो प्रियालाल को छोड़कर हमें देखें, पर सोचो हम तो कई शिष्य हैं, फिर वो लाडली लाल को निहारने का सुख कब लें? अपने सुख की कामनाओं को छोड़कर गुरु के सुख, उनकी सुविधा, उनकी प्रसन्नता, उनकी आज्ञा को विचार करके ही हमें अपनी रहनी रखनी चाहिए। गुरु के प्रति हमारा समर्पण कैसा हो? स्वामी जी की परंपरा में श्री भगवत रसिक देव जी, जो परिक्रमा मार्ग में राधा भावड़ी में जिनकी भजन स्थली है, वो वहाँ पर रहकर भजन किया करते थे। तटीय स्थान में उनके गुरुदेव विराजते थे। तो कुछ हर जगह राग द्वेष ईर्ष्या रहती है। कुछ ईर्ष्यालु भक्तों ने गुरुदेव को उनकी महिमा जानते हुए उनके खिलाफ भड़का दिया। गुरुदेव प्रत्यक्ष रूप में विवश हो, हृदय से जानते थे कि वो कैसे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में आज्ञा दे दी कि तुम वृंदावन छोड़कर चले जाओ। अब भगवत रसिक देव जी के तो वृंदावन प्राण थे, लेकिन गुरु के प्रति ऐसा समर्पण, एक बार आज्ञा कहने पर ना कोई किंतु ना कोई परंतु, जी गुरुदेव संग की संग वृंदावन छोड़कर चल दिए। उनके संग कई शिष्य, कई संत उनके संग चल दिए। वो जहाँ पहुँचे वहीं श्री वृंदावन विद्यमान हो गए, वहीं विराजित हो गए। कहने का तात्पर्य कि गुरु सर्वसमर्थ हैं, वो आपको सब कुछ करवा सकते हैं। बस हमारे समर्पण में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए, हमारी सेवा भाव में कमी नहीं आनी चाहिए। कई बार प्रत्यक्ष रूप में कुछ ऐसा होता है कि गुरुदेव ने कुछ अप्रिय शब्द कह दिए, जैसे भगवत रसिक देव जी को कहे, तो हम बुरा मान जाते हैं, उनसे बहस करने लगते हैं या कुछ मन में क्षोभ कर बैठते हैं। लेकिन इसी से हमारे गुरु की प्रसन्नता रुक जाती है। एक गुरुजी थे, वो सब कहीं भ्रमण करते रहते थे। उनके साथ एक शिष्य सदा रहता था, वो उनकी बहुत सुंदर सेवा करता था। गुरुजी का नियम था कि जहाँ रुकते थे वहीं प्रसाद बनाते थे और पाते थे वो सेवक ही प्रसाद बनाता था। लेकिन अगर उस प्रसाद को कोई देख लेता बनाते हुए तो गुरुजी उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते थे, तो पूरी रसोई बाहर गैया को देकर फिर से बनाई जाती थी। तो एक दिन जहाँ पर उन्होंने टेंट लगाया, वहाँ पर वो प्रसाद बना रहे थे सेवक। पूरा प्रसाद बन गया, बस ठाकुर जी की भोग की थाली लग रही थी कि अचानक एक कुत्ता वहाँ पर
प्रवेश कर गया तो उसने उस भोजन की देख लिया, उनकी दृष्टि पड़ गई, तो इसलिए उनको सारा भोजन फेंकना पड़ा। फिर से गए गांव में, मधुकरी करके फल सब्जियां लेकर आए, तरकारी घी सब लाए, फिर से रसोई बनाई, फिर तैयार करी। जैसे ही बनाने लगे तभी कुछ गांव के लोग आ गए प्रणाम करने के लिए, पूछते पूछते रसोई घर में प्रवेश कर गए। फिर सारा भोजन फेंकना पड़ा, फिर दोबारा से रसोई बनी। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई। अब तो शिष्य भी बहुत बेचैन हो गया और लेकर गया। तो उस शिष्य का नियम था कि जो गुरुजी थाली में छोड़ देते थे केवल वो ही पाता था उच्चेष्ट मात्र। अब गुरुजी कभी एक ग्राही छोड़ते, कभी दो ग्राही, कभी नेक सब्जी, तो कभी बिल्कुल भी नहीं, तो वही उसका भोजन था। तो आज जब वो गुरु के पास लेकर गए तो गुरुदेव ने उसको लात मारी, बहुत डांटा। बोले, कैसा शिष्य, तुझे सेवा नहीं करनी आती है? मैं सुबह से भूखा बैठा हूँ और तू अब लेकर आया है। तो उन्होंने आज गुस्से में पूरा भोजन पा लिया और उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, जबकि वो सुबह से इतनी मेहनत कर चुका था कि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। गुरुदेव ने उसे सेवा से निकाल दिया। वो अपनी कुटिया में जाकर बहुत रोने लगा, लेकिन उसने उसके बाद अन्न जल ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसे गुरुदेव का उच्चिष्ट नहीं मिल रहा था और बिना उच्चिष्ट के वो कुछ पाता नहीं था। 1 सप्ताह के बाद उसका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, प्राण छूटने को हुए। तो किसी भक्त ने गुरुदेव को उसकी स्थिति बताई, तो वहीं बैठे बैठे बस अंतिम श्वास लेने वाला था कि गुरुदेव प्रकट हो गए। बोले, तू क्यों रोता है? बोला, गुरुदेव, मेरे मन में क्षोभ है कि मैं आपकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाया, मेरी वजह से आपको सुबह का भोजन शाम को ग्रहण करना पड़ा। यही दुख मुझे खाए जा रहा है कि मैं कैसा सेवक हूँ जो अपने गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाया। गुरु का मन रीझ गया कि मैंने सोचा मेरे शब्दों से क्षोभित है, लेकिन वो तो इस बात से क्षोभ है कि वो मुझे सुख नहीं पहुंचा पाया। गुरुदेव ने उसी क्षण उसे प्रिया प्रीतम के दर्शन करवाए और वहीं प्रिया प्रीतम साक्षात उसे अपनी गोद में बिठाकर परम धाम ले गए। तो गुरु तो ऐसे समर्थ हैं, क्या नहीं कर सकते, बस हमारे भावों की ही कमी रहती है। गुरु के हृदय की वस्तु चाहते हो तो गुरु को प्रसन्न कर लो। मौज की लहर उठेगी तो वस्तु स्वयं मिल जाएगी। गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रखना, गुरु में अनन्यता रखना, तन मन से गुरु के प्रति समर्पण रखना, गुरु की आज्ञा बिना विलंब के पालन करना, गुरु के हृदय की बात जानकर उसी अनुरूप आचरण करना, वपु सेवा और वाणी सेवा दोनों को ही श्रेष्ठ मानकर करना। वपु सेवा प्रगट में ना कर पाओ तो भाव रूप में करो। अगर इन सब बातों का ध्यान रखोगे, गुरु किस बात से प्रसन्न होते हैं, हर आचरण करने से पहले सोचो, क्या इस बात से मेरे गुरुदेव को प्रसन्नता होगी? क्या मैं ये कार्य कर रही हूँ कि इससे मेरे गुरुदेव प्रसन्न होंगे? यदि हर कार्य में हम ऐसा सोचने लगेंगे और वही सोच कर करेंगे तो गुरु हृदय से क्या चाहते हैं हम बहुत जल्दी भांप जाएंगे। लेकिन हम अपने स्वार्थ में, अपने सुख में, बस हमें गुरु की कृपा मिले ये तो हम चाहते हैं, लेकिन गुरु को प्रसन्न कैसे करें, उनको सुख कैसे दें, ये हम कहीं चूक कर बैठते हैं। तो सखियों, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप गुरु की सेवा में लगोगे तो सुनिश्चित रूप से ही गुरुदेव आपसे प्रसन्न होंगे और उनकी प्रसन्नता माने हमारा निरंतर भजन और उनके हृदय की वस्तु की हमें प्राप्ति हो जाएगी। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।